चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज बेसिकली क्या बात करेंगे? एफोरिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एफोरिज्म ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, सिक्स्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में कितने हैं? क्या चीज? कितने टोटल नंबर ऑफ एफोरिज्म? 291, ठीक है। और ये 291 हम इन 2 दिन में पढ़ेंगे। बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या इनमें? जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एआई पीजीटीज में पूछे जाते हैं, और बेसिक क्या है एफोरिज्म का। पूरा एफोरिज्म हम लोग रीड नहीं करेंगे, केवल जो बेसिक पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, केवल वही रीड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सुन लेते हैं क्या, ग्राउंड प्लान ऑफ ऑर्गेनॉन। अब ग्राउंड प्लान में अगर हम बात करें, क्या है ग्राउंड प्लान ऑफ ऑर्गेनॉन? ग्राउंड प्लान ऑफ ऑर्गेनॉन बेसिकली यहाँ पे जो है 291 एफोरिज्म है, ठीक है। जिसको हम लोगों ने डिवाइड किया है थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट। तो जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कौन से एफोरिज्म से लेके कौन से एफोरिज्म तक है? कोई बताएगा? एफोरिज्म का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कौन से एफोरिज्म में है? हाँ जी, 1 to 70 जो बिलोंग करता है वो थ्योरेटिकल पार्ट को बिलोंग करता है। और जो प्रैक्टिकल पार्ट है एफोरिज्म का वो है 71 से लेके 291 तक, ठीक है। तो जो भी हम हम्म तो अब सुनो ध्यान से, हम बेसिक पहले थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स बता रहे हैं सभी एफोरिज्म के बारे में, फिर उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जो हमने अभी डिवाइड किया थ्योरेटिकल पार्ट में और प्रैक्टिकल पार्ट में, ठीक है। तो जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें हम सबसे पहले जो एफोरिज्म है दैट इज अ फिजिशियन मिशन। मिशन ऑफ द फिजिशियन कौन से एफोरिज्म में है? एफोरिज्म नंबर 1। हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर कौन से एफोरिज्म में है? एफोरिज्म नंबर 2। और थर्ड वन पूरा बेसिक है एफोरिज्म का, तो याद रखना जो थर्ड एफोरिज्म है वो पूरे ही एफोरिज्म का बेसिक है, या हम कहें पूरे ही ऑर्गेनॉन का बेसिक है। इसमें क्या है? क्वालिफिकेशन ऑफ फिजिशियन के बारे में नॉलेज दे रखी है। अब क्वालिफिकेशन में क्या, पेशेंट को क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, डिसीज की नॉलेज होनी चाहिए, मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए, या फिर कैसे हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, उसकी पोटेंसी क्या दे रहे हैं, क्या क्या हमें ऑब्स्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज आपकी क्वालिफिकेशन ऑफ फिजिशियन में आ जाता है एफोरिज्म नंबर 3 में। एफोरिज्म नंबर 4 बताएगा कौन सा एफोरिज्म है और किससे रिलेट कर रहा है एफोरिज्म नंबर 4? एफोरिज्म नंबर 4, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, ठीक है। हाँ, पब्लिक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। तो ये क्यों कहा गया है? क्योंकि हमें जो फिजिशियन होते हैं वो बेसिकली पेशेंट को ये भी समझाते हैं अगर कोई भी ऑब्स्टिकल्स है उसकी लाइफ में तो उसको प्रिवेंशन के लिए भी बचाएंगे, जैसे कि एपिडेमियोलॉजी है। तो एपिडेमियोलॉजी में क्या होता है, अगर पेशेंट जहां पर अफेक्टेड नहीं भी है तो उस चीज को भी ये प्रिवेंट करता है, दैट इज अ हमारा पब्लिक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ आ गया। अब पब्लिक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ से हमें एक और चीज समझ में आ रही है, हैनीमैन सर ने क्या लिखा है? हैनीमैन सर ने एक और चीज लिखी है, क्या लिखी है? फ्रेंड ऑफ हेल्थ। किसी को पता है फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ कौन से ईयर में लिखी गई है? फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ कौन से ईयर में लिखी गई है? जो फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ है वो हैनीमैन सर ने ही रिटर्न किए, मैम क्वेश्चन बहुत बार। 1792 में। हाँ, 1792। कितने एडिशन है इसके फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ के?
इसके टू पार्ट्स हैं, एक तो आपका 1792 में है और 1795 में है। ठीक है, तो इसके टू पार्ट्स है। पार्ट वन जो पब्लिश्ड हुआ है वो 1792 में पब्लिश्ड हुआ है, एंड पार्ट टू जो है 1795 में पब्लिश हुआ है। एंड ये जो चीज है वो अभी हमने फोर्थ एफोरिज्म में क्यों बताई, क्योंकि जो फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ है वो पब्लिक हेल्थ पर लिखी गई है, या जो हाइजीन होती है उसके बेसिस पे लिखी गई है फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, इसलिए हमने एफोरिज्म नंबर 4 में फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ को लेके बात की गई है। एफोरिज्म नंबर 5 में क्या दे रखा है? आपका एफोरिज्म नंबर 5 में एक्साइटिंग और फंडामेंटल कॉज। एक्साइट मतलब जो डिसीज को एक्साइट करे, जैसे कि एक्यूट डिसीज में कोई भी एक्साइटिंग कॉज होगा जिसकी वजह से एक्यूट डिसीजेस देखने को मिलती है। और आपका फंडामेंटल कॉज दैट इज बिलोंग्स टू क्रॉनिक डिसीजेस। जो आपका फंडामेंटल कॉज है दैट इज अ मियाज्म, जो आपकी क्रॉनिक डिसीजेस को कॉज करता है। ठीक है, तो हम लोग एफोरिज्म 1, एफोरिज्म 2, एफोरिज्म 3 तो हो गया, 4, 5 भी हो गया। तो आपको पता है कि जो नॉलेज ऑफ डिसीज है, इन शॉर्ट अगर हम बोले तो नॉलेज ऑफ डिसीज की जो बात की गई है वो एफोरिज्म नंबर 5 से लेके एफोरिज्म नंबर 18 तक बात की गई है। और नॉलेज ऑफ ड्रग्स को लेके जो बात की गई है वो 19 से लेके 21 तक बात की गई है। आपका ड्रग प्रूविंग पहली बार कौन से एफोरिज्म में आया है? बताओ, ड्रग प्रूविंग आपका एफोरिज्म नंबर कौन से में आया है पहली बार? मिनिमम नंबर 100 जुड़ चुके हैं, इसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। चलो कोई ना, वो रिकॉर्डिंग से देख लेंगे। बताओ, ड्रग 20। प्रूविंग। हाँ, 20। 20 में। हाँ, 20 में आया है। ठीक है, सब कुछ आता तो है तुम लोगों को। फिर है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ड्रग, नेक्स्ट हेडिंग है इसी का ही। अभी इन शॉर्ट चल रहे हैं हम। एप्लीकेशन ऑफ ड्रग, नॉलेज टू डिसीज नॉलेज, ये जो चीज है वो एफोरिज्म नंबर 22 से लेके 27 तक है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज, ये कहां से कहां तक है? एफोरिज्म नंबर 22 से लेके 27 तक है। इसमें आपका क्या आएगा 22 से लेके? और कोई टैप ना करे स्क्रीन पे। तो एफोरिज्म नंबर 22 से लेके 27 तक आपका क्या आएगा? मेथड्स आएंगे। जो भी हम मेडिसिन को अप्लाई करते हैं वो सारे आपके मेथड्स आएंगे, जैसे कि एंटीपैथी हो गया, होम्योपैथी हो गया, होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर के बारे में भी बात की जाएगी। तो ये सारे जो मेथड्स हैं अप्लाइंग मेडिसिन के, वो आपके एफोरिज्म नंबर 22 से लेके 27 तक आएगा। होम्योपैथी लॉ ऑफ नेचर कौन से एफोरिज्म में है? 26। 26। होम्योपैथी लॉ ऑफ नेचर कौन से एफोरिज्म में है? 26। एफोरिज्म नंबर 26। ठीक है, और उसका दूसरा नाम क्या है? थेरेपेटिक लॉ नेचर्स लॉ ऑफ क्योर। हाँ, थेरेपेटिक लॉ ऑफ नेचर और नेचर लॉ ऑफ क्योर और होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर। ठीक है, तीन नाम है इसके। और आपका मोडस ऑपरेंडी कौन से एफोरिज्म में आता है? 29। हाँ, ठीक है। फिर इसकी हमारी समरी वाला पार्ट आता है एफोरिज्म का, जो कि समरी जो दे रखी है एफोरिज्म। भाई तुम ही लिख लो फिर स्क्रीन पे, हम छोड़ दे रहे, फिर कंफ्यूजन एराइज होगा इसकी वजह से। जो समरी है एफोरिज्म की वो एफोरिज्म नंबर 70 में लिखी गई, जो कि आप लोग पढ़ोगे 1 से लेके 69 तक, जो भी चीजें आप पढ़ोगे वो एफोरिज्म नंबर 70 में उसकी डिटेलिंग है। ठीक है, अब आपका आता है प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट में आप लोग क्या पढ़ोगे? एक तो पहली चीज पढ़ोगे जो कि स्टार्टिंग में ही है,
एफोरिज्म नंबर 71 में, 3 पॉइंट्स नेसेसरी फॉर क्योर। ठीक है, फिर आपका आता है डिसीज की क्लासिफिकेशन। डिसीज की क्लासिफिकेशन मींस एक्यूट डिसीज, क्रॉनिक डिसीजेस और आपका केस टेकिंग का पार्ट, जो कि आता है एफोरिज्म नंबर 72 से लेके 104 तक। इसी में आपकी ड्रग प्रूविंग, मोस्ट सुटेबल मेथड्स क्या होते हैं जिसकी वजह से हम डिसीज को क्योर कर सकते हैं, रेमेडी को हमें कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, वन साइडेड डिसीज, मेंटल डिसीज, इंटरमिटेंट फीवर्स, डाइट एंड डिजाइन, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं हमारी रिकवरी में, वो सारी चीज आपकी प्रैक्टिकल पार्ट में होगी। होम्योपैथी, फार्मेसी, डायनेमाइजेशन या जो अदर थेरेपेटिक मेजर्स होते हैं। अदर थेरेपेटिक मेजर्स कौन से एफोरिज्म में है? अदर देन ड्रग्स, अदर थेरेपेटिक मेजर्स कौन से एफोरिज्म से लेके कौन से तक है? बताओ 91। कहाँ से स्टार्टिंग है? 286 से 291 तक। हाँ, 286 से लेके 291 तक, जिसमें मैस्मरिज्म का पार्ट कौन से एफोरिज्म में आता है? 288, 289, 289 सिक्स एडिशन। ठीक है, चलो फिर अब आ जाते हैं अपने। और क्या क्या पॉइंट्स है इसके अलावा जो भी हमने पढ़ा था, हाईएस्ट आइडियल ऑफ मिशन। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं हम। पहला एफोरिज्म में हमारा मिशन ऑफ द फिजिशियन। इसमें एक और चीज दे रखी है इसके फुट नोट में, कोई बताएगा इसके फुट नोट में क्या दे रखा है? मेडिसिन। क्या चीज? थ्योरेटिकल मेडिसिन। ठीक है, और फिर इसी के कंपैरिजन में अगर हम पूछे तो हाईएस्ट द सोल एम ऑफ द फिजिशियन कौन से एफोरिज्म में है? एक है आपका 17 में हाई मैम, एंड ओनली मिशन। हाँ, 17 में। 17 में। गुड गुड, ध्यान से सुनो। ये चीज काफी कंफ्यूजन अराइज करती है, हम ज्यादातर टिक लगा के आते हैं फर्स्ट एफोरिज्म। ठीक है, तो ध्यान से सुनो ये चीज। हाई एंड ओनली मिशन, ये जो हाई एंड ओनली मिशन है वो एफोरिज्म नंबर 1 में है। ठीक है, और जो हाईएस्ट द सोल एम है वो एफोरिज्म नंबर 17 में है। तो इस चीज का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेकंड है आपका हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। ठीक है, आइडियल जो ऑफ कि आपको पता है स्पीडी होना चाहिए, शॉर्टेस्ट होना चाहिए, मोस्ट रिलायबल होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए या परमानेंट होना चाहिए, मतलब पूरी एंटायर डिसीज को कंप्लीटली तरीके से एनिलेट कर ले। ठीक है, इसी के कंपैरिजन में एक और पॉइंट हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। एक वर्ड दे रखा है सीटो, टूटो, इट, जेकेंडे। इसका मतलब क्या होता है ये इंट्रोडक्शन में दे रखा है, और ये जो बात है वो सेल्सियस ने बोली है। इसका मतलब क्या है? इसी के कंपैरिजन में है, कंपैरिजन करके पढ़ोगे हर एक चीज का तो आपको मेडिसिन भी याद रहेगी, एफोरिज्म भी याद रहेंगे। ठीक है, ये जो लाइन बोली है याद रखना, सीटो, सी फॉर सीटो और सी फॉर सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस ने बोली है, क्या बोली है? सीटो, टूटो, इट, जेकेंडे, जो भी बोलते हो आप लोग, एक्स वाई जेड। इसका मतलब क्या होता है? काफी बार मतलब पूछा जाता है। इसका मतलब होता है, ध्यान से सुनो, क्विकली, सेफली और प्लीजेंटली। ठीक है, जैसे कि हम लोग हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर में पढ़ते हैं कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर में क्या पढ़ते हैं हम लोग कि स्पीडली, शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल होना चाहिए, मोस्ट जेंटल होना चाहिए या फिर परमानेंट होना चाहिए। वही चीज है हमारा इसी में, क्विकली, सेफली और प्लीजेंटली। तो ये जो वर्ड है दोबारा से रिपीट करें, किसने बोला है? सीटो, टूटो, इट, जकंडे किसने कहा है?
सेल्सियस। बताओ। हाँ, बताओगे Time तो नहीं याद मिलेगा। रहेगा। ठीक है। थर्ड है आपका असेंशियल क्वालिटीज ऑफ फिजिशियन। तो असेंशियल क्वालिटीज ऑफ फिजिशियन में आपका क्या आता है? नॉलेज ऑफ डिसीज, नॉलेज ऑफ डिसीज। तो जो नॉलेज ऑफ डिसीज है, इन जनरल हम नॉलेज ऑफ डिसीज कौन से एफोरिज्म में पढ़ते हैं? एफोरिज्म नंबर 72 से लेके 82 तक। ठीक है। और फिर हमारा इसी में ही नॉलेज ऑफ डिसीज में ही हमारा केस टेकिंग का पार्ट आता है। केस टेकिंग तो सबको पता ही होगी। केस टेकिंग कौन से एफोरिज्म में है? 83 से लेके 104। हाँ, गुड। ठीक है। फिर आपका आता है सेकेंड पॉइंट डीसी में, नॉलेज ऑफ मेडिसिन। तो इन जनरल हम नॉलेज ऑफ मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे 19 से लेके 21, और बाकी हम थ्रो ड्रग प्रूविंग के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो इसमें हमें क्या पढ़ेंगे? मेडिसिन की कैसे प्रिपरेशन होती है, कौन सी क्लासेस होती है, कितनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, वो आपका पूरा ड्रग प्रूविंग के पार्ट में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका नॉलेज ऑफ मेडिसिन टू नॉलेज ऑफ डिसीज। कैसे हमें अब उस मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट करना है डिसीज की कंडीशन में। दैट इज गिवन इन 146 से लेके 244 तक। ठीक है। रिपीटेशन ऑफ मेडिसिन कौन से एफोरिज्म में है? ये सारा आपका एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ फिजिशियन, मतलब फिजिशियन को इन सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। उसको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन कब हमें रिपीट करनी है। तो बताओ, रिपीटेशन ऑफ मेडिसिन, प्रॉपर टाइम ऑफ रिपीटेशन। एफोरिज्म 245 से लेके 251 आपका रिपीटेशन ऑफ मेडिसिन के बारे में बताता है। ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर वहां पर कंटिन्यू मेंटेनिंग कॉज बना हुआ है तो पेशेंट कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। तो हमेशा देखना होगा कि जब भी हमें क्रॉनिक डिसीज को ट्रीट कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि पेशेंट को ऐसा कोई मेंटेनिंग कॉज नहीं है जिसकी वजह से बार बार उसको डिसीज हो रही है। तो ऑब्स्टिकल्स टू क्योर, एफोरिज्म नंबर 252 से लेके 263 तक आपका क्या आता है? एफोरिज्म, ऑब्स्टिकल्स का एफोरिज्म। ठीक है, लिख लो। जहां कहीं भी किसी को कंफ्यूजन हो वो पूछ ले। नेक्स्ट है आपका एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन। तो एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका फार्मेसी का पार्ट आ गया, जो कि 264 से लेके 271 तक है। अभी हम ब्रॉड में बता रहे हैं। और प्रॉपर डोज ऑफ मेडिसिन दैट इज गिवन इन 272 से लेके 287 तक। ठीक है। फोर्थ है आपका एफोरिज्म पब्लिक एक बार रिपीट कर रिजर्वर। दीजिए मैम। हाँ, ठीक रिपीट है। कर दीजिए एक बार। नॉलेज ऑफ डिसीज कर रहे हैं। नॉलेज ऑफ डिसीज आपकी किस में है? इन जनरल हम ओवरऑल बताएं तो 72 से लेके 104। इन जनरल हम एक्यूट डिसीज और क्रॉनिक डिसीज के बारे में बात करते हैं तो 72 से लेके 82 तक है, और आपका 83 से लेके 104 तक आपका केस टेकिंग का पार्ट है। नॉलेज ऑफ मेडिसिन के बारे में बात करें तो आपका इन जनरल बात करें तो एफोरिज्म 19 में 21 में भी दे रखा है, 19 से लेके 21। और आपका ड्रग प्रूविंग का पार्ट जो कि क्या है 105 से लेके 145 तक आपका पूरा ड्रग प्रूविंग का पार्ट है। कैसे हमें नॉलेज ऑफ मेडिसिन को और कैसे हमें डिसीज ऑफ नॉलेज में मतलब अप्लाई करना है, एप्लीकेशन क्या है, कैसे है, तो वो जो चीज दे रखे है वो 146 से लेके 244 तक है। प्रॉपर टाइम ऑफ रिपीटेशन आपका 245 से लेके 251 तक है। ठीक है। ऑब्स्टिकल्स के बारे में बात करें तो ऑब्स्टिकल्स जो है वो 252 से लेके 263 तक है। एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन मतलब फार्मेसी वाला पार्ट आ गया। तो फार्मेसी वाला जो पार्ट है वो आपका किस में दे रखा है? 264 से लेके 271। प्रॉपर डोज के बारे में अगर हम बात करें, कैसी डोज देनी है, क्या देना है, तो वो 272 से लेके 287 तक है। ठीक है। प्रॉपर डोज आपकी 272 से लेके 287 तक है। एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन 264 से लेके 271 तक है। नेक्स्ट एफोरिज्म
पब्लिक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। इसमें हमने इसके साथ बता दिया था क्या, फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, जिसके टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट आपका 1792 में पब्लिश हुआ है, सेकंड पार्ट आपका 1795 में पब्लिश हुआ है। और किसके थ्रू लिखी गई है ये, हैनेमैन सर के द्वारा लिखा गया है। फिफ्थ एफोरिज्म में आपका एक्साइटिंग कॉज, फंडामेंटल कॉज, इसके साथ साथ और क्या दे रखा है, एक्सेसरी सर्कमस्टांस। एसेसरी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो नोट कर लो, एसेसरी सर्कमस्टांसेस आपके अदर एफोरिज्म में भी दे रखा है। ए सी लिख रहे हैं हम एसेसरी सर्कमस्टांसेस को। ये एफोरिज्म नंबर 181 में भी दे रखा है, 94 में भी, 208 और 252। ठीक है, तो अगर हमें एसेसरी सर्कमस्टांसेस के बारे में रीड करना है, तो जो एसेसरी सर्कमस्टांसेस है वो आपके एफोरिज्म नंबर 81, 94, 208, 252, जितनी बार हमारे साथ बोलोगे उतनी बार आपको याद रहेगा। तो एसेसरी सर्कमस्टांसेस और कौन कौन से एफोरिज्म में है, बोल जाओ जल्दी जल्दी। 81, 94, 208, 252। 81, ठीक 94, है, 200, 208 और मैम सेवंथ और में 2। सेवेंथ में भी आगे चल रहे हैं, अभी फिफ्थ तक आए हैं अपने। नहीं, सेवंथ में भी रेफरेंस दे रखा ना एक्सेसरी सर्कमस्टांस पे। हाँ, सेवेंथ में जो एसेसरी सर्कमस्टांसेस के अदर देन दे रखा है, अभी वो भी बात करेंगे। तो ये चीज हो गई हमारी एफोरिज्म नंबर। और आपको याद रखना है क्या, क्लाइमेट के बारे में जो बात की गई है, एसेसरी सर्कमस्टांसेस के बारे में जो फिफ्थ एफोरिज्म है, उसमें आपका क्या आता है, बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन, मोरल और इंटेलेक्चुअल करेक्टर, उसका ऑक्यूपेशन जो कि आप लोग क्रॉनिक केस टेकिंग में पूछते हो, क्या भैया जॉब करते हो, क्या काम कर रहे हो, उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, डोमेस्टिक रिलेशन क्या है, सेक्सुअल फंक्शन क्या है, एज क्या है। तो ये आपके सर्कमस्टांसेस जो दे रखे हैं एफोरिज्म नंबर 5 में दे रखे हैं। अगर जैसे ही बात आपकी क्लाइमेट की आ जाए या डाइट एंड डिजाइन की बात आ जाए, ये भी एसेसरी सर्कमस्टांसेस हैं। बट अगर क्लाइमेट और डाइट एंड डिजाइन के बारे में बात आ जाए तो ये कहां पर है, एफोरिज्म नंबर 81 में। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर ये सारे सर्कमस्टांसेस हैं तो ये जो दे रखे हैं वो आपके फिफ्थ एफोरिज्म में है। अगर कहीं पर भी आपका क्लाइमेट, डाइट एंड डिजाइन के बारे में बात आ जाए या फिर कस्टम्स के बारे में बात आ जाए तो वो एफोरिज्म नंबर 81 है। ये डिफरेंस है, साथ साथ हम डिफरेंस बताते चले आ रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। मैम 18 में और भी है। थ्योरी ऑफ क्रॉनिक, मैम क्या चीज, 81, 18 मैम, क्या 18? 18 में भी है मैम एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस। हाँ, ऐसे सर्कमस्टांसेस 18 में भी होगा, बट उसका अदर रिलेशन है, अकम्पनिंग मॉडलिटीज है उसमें। ठीक है, बर्ड्स अलग अलग दे रखे हैं, वहां जो है अकम्पनिंग मॉडलिटीज है, तो भी हम बोल रहे हैं कि कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो अभी हम जो बात कर रहे थे क्या, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज पहली बार कौन से एडिशन में आया है, 4th एडिशन में मैम। फोर्थ एडिशन में आया है थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस, फोर्थ एडिशन में आया है। हाँ, और जी थ्योरी मैम। ऑफ पोटेंटाइजेशन, 5th एडिशन मैम। fifth edition, fifth edition, 50 पोटेंसी, 6th एडिशन। sixth, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका एफोरिज्म 6। एफोरिज्म 6 तो सबको पता होगा, क्या दे रखा है, अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर और पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज। अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर और पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज। अगर इसका फुटनोट के बारे में बात करें तो फुटनोट में क्या है, प्राइमा कॉजा मॉर्बी। प्राइमा कॉजा मॉर्बी। प्राइमा कॉजा मॉर्बी। ठीक है, और प्राइमा जो कॉजा मॉर्बी है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, अगर जो मीटिंग एंड हो जाए फिर दोबारा से लॉगिन कर लेना इसी पे। लैटिन। कौन सी लैंग्वेज में, हाँ लैटिन में। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो सिक्स्थ एफोरिज्म में क्या है, आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर
जो कि 3 चीज को देखता है। मॉर्बिड फिनोमिना, जो भी सिम्टम्स है उसके, क्योंकि जो सिम्टम्स है पेशेंट एक तो खुद बता सकता है, एक फिजिशियन खुद से देख सकता है, ऑब्जर्वर देख सकता है, या अटेंडेंट्स जो बताते हैं। तो 3 तरफ से उसको प्रोवाइड होते हैं सिम्टम्स, और यही जो कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स आता है वो हमारा डेट इज अ पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज। ठीक है। और इसके फुटनोट में क्या है, प्राइमा कॉजा मॉर्बी, डेट इज अ लैटिन फ्रेज। 7th एफोरिज्म है कॉजा अकेजनलिस। कॉजा अकेजनलिस मतलब आपका वही Exciting and एक्साइटिंग Exciting और कॉज और maintaining cause। मेंटेनिंग कॉज। ठीक है। तो जो भी आपको डिसीज को मेंटेन करके चल रहा है उसको भी हमें रिप्रूव करना है। जो भी हमें एक्साइटिंग कॉज है, जैसे कि हम एलिमेंट्स फ्रॉम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली हमें एक्यूट डिसीज में मिल पाता है, तो उसको भी हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी हमारे एक्साइटिंग कॉज या मेंटेनिंग कॉज होगा, तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर निकल के आएगी, या हम कहें टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स निकल के आएगी। और जो टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स है वही क्या है, चॉइस ऑफ मेडिसिन है। ठीक है। तो टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स के बारे में भी थोड़ी बहुत जो नॉलेज है वो इसमें भी दे रखा है। अब बताओ टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स में और पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स और पोर्ट्रेट मैम ऑफ डिसीज में क्या डिफरेंस है? मैम पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज में तो ये है कि पेशेंट ने जो बताया, फिजिशियन ऑब्जर्व किया, अटेंडेंट ने जो बताया, हमने वो लिख लिया। टोटलिटी में हम ये करेंगे जो क्वालिटी वाले सिम्टम है उनको लेंगे और उसके बेसिस पे हम प्रिस्क्रिप्शन नहीं नहीं करेंगे नहीं जो इंडिविजुअलाइज करेंगे पेशेंट को। मैम पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज में मैम से कॉज पोर्ट्रेट ऑफ ऑफ डिजीज डिसीज को में हटा कॉज देंगे तो होगा और टोटलिटी ऑफ टोटलिटी सिम्टम्स मिल डिसीज में जाएगा। कॉज इंक्लूडेड अरे एक नहीं एक होगा। करके बोलो, एक एक करके बोलो। हाँ, पोर्ट्रेट ऑफ कॉज डिसीज में कॉज इंक्लूडेड नहीं। होगा और टोटालिटी में हम लोग कॉज को इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज में आपके कॉजा अकेजनलिस इंक्लूडेड होंगे, जबकि टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स में आपके कॉजा अकेजनलिस इंक्लूडेड नहीं होंगे। ये डिफरेंस है। इसके फुटनोट में, एफोरिज्म 7 के फुटनोट में क्या है? इंडिस्पोजिशन। इंडिस्पोजिशन। और इंडिस्पोजिशन वैसे कौन से एफोरिज्म में दे रखा है? 115 ठीक है। नेक्स्ट है आपका एफोरिज्म नंबर 8। एफोरिज्म नंबर, और इसमें एक और फुटनोट है। एक तो फुटनोट 1 में जिसमें इंडिस्पोजिशन है, और एक है फुटनोट नंबर 2, उसमें क्या है? एंटीपैथी के बारे में। हाँ, एंटीपैथी और एनेंशियोपैथी के बारे में, मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ठीक है। जो कॉजा अकेजनलिस है वो कौन सी लैंग्वेज में है? लैटिन। हाँ, आपने अभी तक 2 चीज पढ़ी है, एक तो प्राइमा कॉजा मॉर्बी और कॉजा अकेजनलिस, ये दोनों ही लैटिन लैंग्वेज में है, ध्यान रखना। एफोरिज्म नंबर 8, एफोरिज्म नंबर 8 में एक बात की गई है, ह्यूफ्रेंड सर ने कमेंट किया है क्या, कि जो होम्योपैथी है वो सिम्टम्स को रिमूव करते, डिसीज वही रहती है। ठीक है, ये इसके फुटनोट में बोला गया है। और ऐसा कमेंट किया है कि रिमूवल ऑफ, हाँ कर रहे हैं, ह्यूफ्रेंड सर का जो कमेंट है वो है रिमूवल ऑफ सिम्टम्स इज रिमूवल ऑफ डिसीज। कर रहे हैं ह्यूफ्रेंड की कंट्रोवर्सी। गुड। तो ह्यूफ्रेंड सर ने क्या बोला है कि सिम्टम्स को रिमूव, मतलब यहाँ पे एक लाइन आई है, एक एफोरिज्म है, यहाँ पे ये बताया गया है कि सिम्टम्स को रिमूव करना मतलब डिसीज भी रिमूव हो जा रही है। तो उसी का कंट्रोवर्सी या इसी का कॉन्ट्राडिक्ट जो बोला है वो ह्यूफ्रेंड सर ने कमेंट किया है कि जो होम्योपैथी है वो केवल सिम्टम्स को रिलीफ देती है, कि उसकी डिसीज जो है वो वही रहती है। ठीक है। 9th एफोरिज्म नंबर 9 से लेके 17 कौन सा एफोरिज्म है, किस चीज को बताता है? वाइटल फोर्स। और वाइटल फोर्स की क्वालिटीज क्या क्या होती है? स्पिरिचुअल, ऑटोक्रेटिक, ऑटोमेटिक, डायनेमिक एंड इंटेलिजेंट। ऑटोमेटिक ऑटोक्रेटिक हम्म। स्पिरिचुअल। ऑटोक्रेटिक का डायनेमिक एंड मतलब? इंटेलिजेंट। ऑटोक्रेटिक सेल्फ सेल्फ पावर्ड। ऑटोक्रेटिक अपग्रेड। सेल्फ एक्टिंग। ठीक है। बॉडी। हम्म।
तो जो रोल ऑफ वाइटल फोर्स है हेल्थ में, वो आपका बताया गया है एफोरिज्म नंबर 9। रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन हेल्थ मतलब डेफिनेशन जो दे रखी है वाइटल फोर्स की हेल्दी इंडिविजुअल में, वो है आपका एफोरिज्म नंबर 9। ठीक है, फिर आपका है एफोरिज्म नंबर 10, जिसमें क्या होता है फैकल्टीज मतलब क्वालिटीज क्या क्या होती है वाइटल फोर्स की, वाइटल फोर्स क्या कराता है, क्या उसका फंक्शन है, ये जो चीज है वो आपके एफोरिज्म नंबर 10 में दे रखी है। और अगर वाइटल फोर्स ही ना हो, इंडिविजुअल क्या होगा, डेड हो जाएगा। ये जो चीज दे रखी है वो किस में दे रखी है, विदाउट वाइटल फोर्स इंडिविजुअल इज डेड, कौन से एफोरिज्म में है, 10 10 के फुटनोट में है। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ वाइटल फोर्स इज डेड। 11th में क्या दे रखा है, वाइटल फोर्स ड्यूरिंग सिकनेस, सिकनेस के टाइम पे अब वाइटल फोर्स क्या करता है। ठीक है, और इसी के फुटनोट में क्या दे रखा है, बताओ कोई, ये Material बहुत ही pickens. इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Material pickens, मैम. मटेरियल पिकेंस, बट एक्चुअली मटेरियल पिकेंस को होना किस एफोरिज्म में चाहिए, 13 में, मैम. किसकी एनोमली की वजह से एफोरिज्म नंबर 11 में आया है, डजन, इसकी मिस्टेक्स की वजह से, हाँ डजन की वजह से। ठीक है, तो जो हम आपका मटेरियल पिकेंस है वो आपके एफोरिज्म मतलब 6th एडिशन में 11th एफोरिज्म के फुटनोट में है, जबकि इसको जो होना चाहिए वो 13 एफोरिज्म के फुटनोट में होना चाहिए। ठीक है, जब हैने जो डजन सर जब ट्रांसलेट कर रहे तो उनसे गलती हो गई थी, तो ये चीज लाइन आपको देखने को मिल भी जाएगी। मैम किस एफोरिज्म में और क्या होना क्या, चाहिए? 13 13 और 13 के फुटनोट में मटेरियल होना चाहिए था ना। पिकेंस, हाँ फुटनोट में होना चाहिए था, बट दे रखा है 11 के फुटनोट में। मटेरियल पिकेंस का मतलब क्या है, Material cause of disease, मैम. मटेरियल कॉज हाँ ऑफ डिसीज। मटेरियल कॉज ऑफ डिसीज, इसको कौन मानता है, अपने तो नहीं मानते। कौन सी ओल्ड पैथी इसको स्कूल प्रमोट करती है, ओल्ड स्कूल एलोपैथी। फिजिशियन। ठीक है, हाँ। सेकंड फुटनोट क्या है इसका, एक और चीज दे रखी है इसी में ही, डायनामिक इन्फ्लुएंस हाँ Non-linear डायनेमिक concept इन्फ्लुएंस, of- हाँ नॉन लीनियर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के बारे में जो बात दे रखा है। सेकंड आपका 12th एफोरिज्म क्या है, मॉडरेट फिनोमिना, जो भी हमारी बॉडी में जितने भी इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं, डायनेमिक चेंजेस हो रहे हैं, वो हमारी सेंसेस को कब पता चलेंगे, जब वो अपने मॉडरेट फिनोमिना को शो करेंगे। ठीक है, मतलब डेफिनेशन ऑफ क्योरेबल डिसीज एंड इनक्योरेबल डिसीज इज गिवन इन एफोरिज्म नंबर 14 में है वो। हम 12 की बात कर रहे थे ना, कहाँ चले गए, हम 12th पे थे ना अभी। हाँ मैम। हाँ एफोरिज्म 12th के बारे में बात की, मतलब 14 की यहीं से स्टार्टिंग हो जा रही है आपकी मॉडरेट फिनोमेना, कि जो भी हमारे अंदर इंटरनल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो हमारे सेंसेस के थ्रू कब पता चलेंगे, मॉडरेट फिनोमेना से। ठीक है, मतलब हमारा जो वाइटल फोर्स अफेक्टेड होगा वो अपना आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर शो करेगा, जिसको हम बोलते हैं मॉडरेट फिनोमेना। अब एफोरिज्म नंबर 13 में क्या है, Material Materialistic के मटेरियलिस्टिक बारे में कॉज ऑफ डिसीज, मटेरियलिस्टिक कॉज ऑफ डिसीज, इसलिए हमने बोला कि जो है एफोरिज्म 13 के फुटनोट में होना चाहिए मटेरियल पिकेंस को। ठीक है, एफोरिज्म नंबर 14 क्या बताता है, क्योरेबल एंड इनक्योरेबल डिसीजेस। अब क्योरेबल कौन सी डिसीज होती है और इनक्योरेबल कौन सी डिसीज होती है, कोई डेफिनेशन बताएगा इसकी। जो मैम क्योरेबल डिजीज sign and होती है वो साइन एंड symptom सिम्टम्स शो हाँ, करता है जो भी उसका क्योरेबल ड्यूरेशन. डिसीज होती हैं वो अपने साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू नोन होती हैं, जबकि इनक्योरेबल डिसीज के पास कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो जो क्योरेबल एंड इनक्योरेबल डिसीज है वो एफोरिज्म